आज पर्यावरण दिवस पे हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और बात करने के लिए पर्यावरण के बारे में। मेरा सबसे पहला टॉपिक है युवा और पर्यावरण। युवा कैसे पर्यावरण का संरक्षण कर सके, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। भारत जैसे देश में युवा का देश है और हम कह सकते हैं युवा सशक्त है, युवा समाज है, युवा सोच है, युवा एक नई जागृति है और युवा चाहे तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। और आज मैं आप सबों को बताना चाहूंगा पर्यावरण की एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा जो आस पास हम सबों के बीच, हम सबों के लिए बनता जा रहा है। आज आप देख ही रहे होंगे दिल्ली जैसे क्षेत्र में 52 डिग्री, 53 डिग्री, 54 डिग्री सेल्सियस तापमान का, जो कि कहीं से भी अप्रिय नहीं है। अब मैं बात करना चाहूंगा, कहते हैं कि जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है, तो युवा अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। पर्यावरण की एक नीति है, एक अपनी एक खास भूमिका रही है जिसे हमें बदलना होगा। इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने होंगे और तमाम ऐसे अनुसंधान करने होंगे। आज मैं आपको सोनम वांगचुक का एक बहुत बड़ा प्रश्न आप लोगों को बताना चाहूंगा। लद्दाख जैसे क्षेत्र में जिन्होंने मोदी सरकार को मजबूर कर दिया झुकने पे, पर्यावरण पे उन्होंने 7 दिन तक अनशन पर रहे। उन्होंने बोला अगर लद्दाख के साथ मतभेद किया जाएगा, पर्यावरण संरक्षण पर कोई खेल किया जाएगा, तो हम उस जगह पे आपके साथ खड़े नहीं रहेंगे। उन्होंने लद्दाख को बहुत ऐसा चीज दिया जो मैं आपको बताना चाहूंगा। उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसे ग्लेशियर नाम से, ग्लेशियर को बर्फ में तब्दील करके और पानी का स्टोरेज किया जाएगा। अभी लद्दाख में बहुत ही अहम मुद्दा है पानी का, किसान वहां के प्रभावित हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं बिहार के ऐसे प्रांत से आता हूँ, बंगाल और बिहार के ऐसे प्रांत से आता हूँ। मेरा बॉर्डर एरिया है जहाँ पे बाढ़ एक बहुत बड़ी समस्या है। हर बाढ़ में कम से कम 100 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ रुपए के नुकसान होते हैं। गरीबों और वंचितों के साथ हमेशा एक अन्याय किया जाता है जो प्रकृति की ओर हो रहा है। ये क्यों किया जाता है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हम लोगों ने इकोलॉजिकली इसे डिस्टर्ब कर दिया है। हम लोगों ने इसकी संरचना को अलग कर दिया है। कहते हैं ना कि जब हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति हमारे साथ छेड़छाड़ करेगी। तो इसके लिए हमारे बहुत सारा, और आज मैं इंडिया में ये भी नहीं कह सकता हूँ कि इंडिया ने प्रयास नहीं किया है। माननीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने बहुत अहम प्रयास किया है। आज उन्होंने हाइड्रोकार्बन से, पानी से डीजल बनाने की जो प्रक्रिया, ईंधन बनाने की जो प्रक्रिया उन्होंने स्टार्ट की है, वो एक अहम भूमिका होगा भारत के लिए। उसके बाद इथेनॉल बेस्ड प्लांट उन्होंने स्थापित किया है भारत में, जो कि वो भी बहुत अहम महत्वपूर्ण मुद्दा होगा पर्यावरण के लिए। तो माननीय नितिन गडकरी जी ने तो ये सब कर दिया है, लेकिन हम युवाओं का कोई से आगे लेके जाना हमारा कर्तव्य होता है। और अब मैं एक आपको रिद्धि पांडे का नाम लेना चाहूंगा, जो 25 वर्ष की एक लड़की है जिन्होंने वर्ल्ड वाइड में, इंडिया में सबसे पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ कि सेंट्रल गवर्नमेंट पर्यावरण संरक्षण के लिए कुछ नहीं कर रही है। उन्होंने वर्ल्ड वाइड कैंपेन स्टार्ट किया कि पर्यावरण को कैसे समझाया जाए, पर्यावरण को कैसे स्थापित किया जाए, पर्यावरण को एक नई रूपरेखा कैसे तैयार की जाए। तो मैं उनका सराहना करता हूँ। साथ ही मैं अपने भारत सरकार को भी आग्रह करता हूँ कि जितने भी प्रोजेक्ट्स मल्टीनेशनल कंपनीज आप बना रहे हैं या आ रही है, भारत में उद्योग लग रही है, उनके CSR प्रोजेक्ट में एक उद्योग की तरह उनको एक ग्रीन रिवोल्यूशन की तरह पेश किया जाए। आप सब ने सुना होगा MC मेहता का, जिनका एनवायरमेंटल लॉ में बहुत बड़ा देन है। उन्हें फादर ऑफ एनवायरमेंट लॉ भी कहा जाता है। इंडिया के परस्पेक्टिव से उन्होंने लैंडमार्क दे दिया। आज दिल्ली में आप अगर CNG देखती हैं तो उन्हीं का देन है, वो उन्हीं की सोच है कि ऐसा होना चाहिए। उन्होंने सरकार के खिलाफ जाकर लड़ा और CNG को दिल्ली में स्थापित किया। तो ऐसी सोच, ऐसे प्रोजेक्ट हम युवा लेके आए, हम मिलकर इस लॉ पे भी चर्चा करें। आगे हम सब एक कोलैबोरेशन करके इंजीनियर, IITs
और डिफरेंट इंस्टीट्यूट और फॉरेन कंट्रीज के साथ मिलकर एक नई आयाम स्थापित करना चाहिए। युवा चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। युवा में वो दम है जो हम चाहे तो हमारे पीछे जमाना चलेगा। याद रहे, हमारे पीछे जमाना चलेगा। हम चाहे तो उस प्रयास को एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। और आज मैं कहना चाहूंगा कि आज हम यहाँ जमा हुए हैं एक एनवायरमेंट लॉ आज विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने के लिए। हो सकता है कि हम पौधे का प्लांटेशन करेंगे और उसके बाद हम भूल जाएंगे इंस्टाग्राम पोस्ट लगा के आज की इसे कैसे ये किया जाए। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स हमें उसे इंस्टाग्राम पोस्ट लगा के आपको नहीं भूलना है, आपको उसे नर्चर करना है, उसे ग्रो करना है, उन्हें एनिमल से बचाना है और उन्हें एक नई सोच, एक नया पेड़ बनता देखना है। और भारत सरकार जितने हाईवेज पे है वो भी अहम भूमिका रही है कि आज हाईवेज कटने पर वहां भी पेड़ लगाया जा रहा है। तो मैं अपने वक्तव्य को अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा एक पंक्ति के साथ। तो जग बदलेगा, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। और मैं आप सबों से आज विनती करना चाहता हूं हाथ जोड़ के, आप सब युवा आगे आइए और विश्व पर्यावरण के दिवस पे गवर्नमेंट को सजेशन दीजिए, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स लेकर आप सामने आइए जिससे हम विश्व भारती पर भारत का नाम अमर कर सके और एक भारत के विश्व पर्यावरण में अहम भूमिका निभा सके। ऐसे प्रोजेक्ट्स लेकर आप सब आगे आइए, हम मिलकर कोऑर्डिनेट करेंगे और इसे आगे लेकर जाएंगे। धन्यवाद।